तो ये कहानी है खंडाला घाट की। यानी कि शराब लोग मतलब जो शराबी है उससे एक लड़की बुलाती है उनकी कार रोककर। बोलते हैं कि ये किस्सा बहुत सारे बार हुआ है, पर किसी ने इसके बाद बोला नहीं कि हमारे साथ ये किस्सा होइला है। तो शुरू करते हैं। तो इन लोग चार दोस्त लोग थे। तो इन लोग ने खंडाला घाट को घूमने का प्लानिंग कर लिया था। बोले कि अभी खंडाला घाट हम लोग को जाने का है, तो हम सब सामान वामान सब ले लेते हैं हमारे घर घर से। तो उन्होंने पूरा पिकनिक ट्रिप का, समझ लो कि पिकनिक ट्रिप का सब कर लिया। खाना पीना पैक कर लिए और निकल पड़े एक खंडाला घाट में। तो खंडाला घाट में एक होटल था। तो होटल के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, पर उन्हें रास्ते में एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। अरे बोला, अरे लड़की क्या कर रही है इधर, चलो उसको पूछते हैं। तो उन्होंने पूछा कि हम यहाँ पर नए आए हैं, यहाँ रुकने के लिए कोई होटल है? तो उसने कहा, लड़की ने, कि हाँ इधर आजू आजू बाजू में ही होटल, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, मेरे साथ चलो। तो चारों लड़के उसके ऊपर फिदा हो गए और उसके साथ होटल के साथ में देखने लगे। तो उसने कहा कि ये देखो, ये होटल है और ये मेरे पापा है। तो उसने पूरा इंट्रोडक्शन कर दिया, उन दोनों का बताया, नाम भी सब लेकर। फिर अचानक वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। उसने दोस्त ने कहा कि अरे ये लड़की कहाँ चली गई। छ छोड़ो उसको, उसको कौन बात करेगा, हम इनके ऑनर से बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक दिन का 1,000 रुपये लगेगा फ़ीस। तो तुम लोग 4 जने हैं तो 4,000 रुपया। ओके, हाँ ओके। इधर खाने पीने का बंदोबस्त तुम्हें मिल जाएगा रात तलक, तब तलक तुम थोड़ा घूम कर आ जाओ, मैं खाने बंदे का बंदोबस्त करता हूँ। तो फिर वो अंकल बोले कि तुम लोग ठहर जाओ, उन्होंने चाबी भी सब दे दी। तो फिर दो दोस्त बोले कि अरे हम बहुत थके आए हैं तो हम ज़रा आराम कर लेते हैं। तो तू जाकर देख क्या है बाहर। तो एक जन थोड़ा ड्रिंक कर रहा था, तो उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। तो उसने कहा ये लड़की बाद में भी दिखाई दी थी, यहाँ पर भी है, क्या करूँ, बात कर लूँ क्या? उसने कहा कि बात करूँ या ना करूँ, वो सोच में पड़ गया। फिर गायब हो गई लड़की वो। लगता है मैंने ज़्यादा ही चढ़ा ली, मुझे हर जगह पे लड़की ही दिखाई दे रही है। अब क्यों क्या कर सकता हूँ मैं भी, मेरे दोस्त को जाकर बताता हूँ मुझे ये दिख रही है। तो उसने जाकर उसके दोस्तों को शेयर कर दिया कि मुझे ये लड़की दिखाई दे रही है। उसने कहा कि अरे ये सब ध्यान मत दे, हम यहाँ घूमने आए हैं, घूम के जाएंगे अपने घर पर। तो उन्होंने ज़्यादा उसे समझा के रख दिया कि ये सब चीज़ में ध्यान मत देना, हम यहाँ पिकनिक बनाने आए हैं, तो ये क्या सब बात कर रहा है, ठीक है तुम कहते हैं तो मैं भूल जाता हूँ। तो उसने घूमने का टोटल प्लान कर लिया, पर उनकी गाड़ी भी ख़राब हो गई थी। मतलब अब भला क्या करें, गाड़ी का मैकेनिक भी नहीं है यहाँ पर, हमें एक दिन और रुकना पड़ेगा। तो फिर उसी रात में वो लड़की उन्हें दिखाई दी और एक जंगल की तरफ ले गई। तो उसने कहा कि अरे हम तीनों यहाँ पर है, वो वहाँ पर है, लगता है वो लड़की उसे पसंद करती है, इसके लिए उसे उधर लेकर गई। फिर बाद में उसने कहा कि अरे हमें क्या कमी थी, हमें इधर ही रुका दिया। फिर उसका दोस्त ज़बरदस्ती करने लगा कि अरे जाने दे उसे, वो अपने इसमें है खोया सा। फिर लड़की अचानक उसे खंडाला घाट में लेकर जाती है और उधर वो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे वो दिखती है कि आप सोचकर चौंक जाओगे। उसे एक लड़की की कटी हुई लाश दिखती है, विदा मतलब मुंडी ही नहीं, उसे आधा शरीर। ये सब देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो ज़ोरों से भागने लगता है। उसकी आवाज़ भी सब बंद हो जाती है, उसके दोस्तों को कुछ बताने से पहले ही वो कुछ बोल नहीं पाता। और वो जो आधे शरीर वाली लड़की है वो उसे मार डालती है। अभी बचते हैं 3 जन, तो उधर जाती है लड़की। तो फिर वो दो दोस्त ड्रिंक करने लगते हैं वापस। वो लड़की बोलती है कि अरे ये लड़की फिर से दिखाई दे रही है। फिर लड़की उन लोग के सामने जाती है, फिर उसका आधा बॉडी देखकर वो सब लड़के लोग सब डर जाते हैं, दोनों मिलकर उन लोग को भी वो मार देती है। बोलती है कि तुम सब बचोगे नहीं। पर उन्होंने कहा कि हमने किया क्या है,
एक टाइम था, मैं भी ऐसे ही तुम्हारे जैसे इंसान थी। तो उन्होंने, दो लड़के लोग आए थे और उसकी इज्जत पूरी लूट कर उसे मारकर चले गए, और उसके पापा के आंखों में वो चाकू होता है वो डाल दिया। ये सब देखकर उसे गुस्सा आ गया और बोली कि अब मैं हर मर्दों का ऐसे ही शिकार करूंगी, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि अब तुम भी नहीं बचोगे। पर इसमें हमारा दोस्त क्या है, उन्होंने सज़ा मिली उन्हें, और वो, नहीं मुझे किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं, तुम भी ऐसे ही कर सकते हो। तो उसने वहाँ से लिया और उनकी दोनों की गर्दन उड़ा दी। फिर और एक बचा था, वो बोला कि मुझे जाने दो, तुमने मेरे दोस्तों को बाकी तो मार दिया है ना, इसमें मेरा क्या दोष है, नहीं तू भी नहीं बचेगा। वो फटाफट लड़का अपनी कार ऑन कर कर चला गया, बहुत तेज़ी से चला रहा था गाड़ी। फिर लड़की अचानक उसके पहले वाली सीट पर आके बैठी और उसकी गर्दन नहीं थी। ये सब देखकर उसके होश उड़ गए, लगता है मैं बचूंगा नहीं। तो उसने उसके सर के ऊपर हाथ रखा, बोली कि अब मैं तेरा भी सर उड़ा डालती हूँ, नहीं ये मत करना, नहीं तो मैं बहुत डर जाऊंगा। पर वो लड़की बोली कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। फिर उसने उसके किस्सा बताया कि दो आदमी लोग ने मिलकर उसके पापा को मार दिया और बोले कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। इसके लिए उसे भी उसने जान से मारकर रख दिया साइड में। ये सब देखकर उसके होश उड़ गए। उसने कहा कि अरे उनकी सज़ा तो हमें क्यों दे रही है, मैं तो बोलता हूँ कि इसमें मेरा भी दोस्त नहीं है। तू एक काम कर, यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं ही चला जाता हूँ। उसने कहा इतना सब, वो लड़की उसके पीछे तो बहुत तेज़ी से भागने लगी, बोली कि मैं भी तुझे छोड़ूंगी नहीं। उसने कहा कि मैं बाकी तीन को मार चुकी हूँ, अब तेरी बारी है। तो जैसे ही लड़की उसके पीछे भागी, वो लड़का जंगलों में भागने लगा और एक पेड़ के पीछे छुप गया। फिर वो लड़की उसे विदाउट सर दिख रही और वो सब जगह पे उसे देख रही थी। वो लड़का उसे दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक उसे पीछे से वो लड़की दिखाई दी और बड़ी ही बेरहमी से उसके पूरे बॉडी और उसका सर सब अलग कर दिया उसने, और पूरा खून खून रास्ते पे पूरा। फिर दूसरे दिन कोई लड़के लोग यहाँ घूमने आए थे तो उसकी बॉडी मिल गई। तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी कि इधर एक लाश पड़ी है। ये सब दिखकर उसके होश उड़ गए। बोला कि अरे ये तो ताज़ा लाश है, लगता है कल रात में ही इसे मार दिया है। तो उस लड़के से पूछताछ की, फिर उसे छोड़ दिया। बोले कि इधर ऐसे ऐसे दिखे हमें, तो इसके लिए। फिर बाद में वो दो लड़के लोग का भी उसने एक्सीडेंट करा दिया, उधर जाके उनके ब्रेक फेल करा दिए, उनकी गाड़ी जाकर एक पेड़ में जाकर लग गई। तो ये कहानी थी रियल स्टोरी पर। हे गाइस, मेरी कहानी कैसी लगी आपको? मेरी कहानी में हम लेटेस्ट वीडियो के लिए बहुत मेहनत करते हो, आप भी हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, और कुछ क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट में पूछ